हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कैसे होता है और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो होता है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट होते हैं अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं जो मेन कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस होती है। सेकंड वाटर पानी। थर्ड सनलाइट सूर्य की रोशनी। फोर्थ क्लोरोफिल। ये तो हमारे सराउंडिंग में मिल जाता है, लेकिन सभी को पता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो पत्तियों के अंदर होता है, लीव्स के अंदर होता है। अब बात करते हैं जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर ये कैसे जाता है। अब एक बारी बारी से हमें ये चीज़ें समझेंगे। अभी इस डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें ये चारों चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है कैसे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों के अंदर कैसे जाएगा। सभी को पता है हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर प्रेजेंट होती है और एयर के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हमारी सराउंडिंग तो है वो हमारी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनके अंदर कैसे जाती हैं। जो हमारी लीव्स होती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, होल प्रेजेंट होते हैं, जिनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है पत्तियों के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, वाटर। अब बात करते हैं वाटर है जो लीव्स के अंदर पत्तियों के अंदर कैसे जाएगा। सभी को पता है जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ें गहराई तक फैली होती है, जैसे कि डायग्राम आपको नजर आ रहा है। ये क्या है, जड़ें नीचे तक फैली हुई होती हैं और जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी में क्या है, कुछ पानी की बूंदें भी प्रेजेंट होती हैं। जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनके ऊपर रूट्स हेयर प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर की हेल्प से ये क्या करते हैं, नीचे से जितना भी पानी होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सोख लेते हैं और वो क्या है, ऊपर पहुंचा दिया जाता है। जो कंपोनेंट जो क्या है पानी को ऊपर पहुंचाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम। ठीक है। जो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है, कौन सा कंपोनेंट होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम। जाइलम होता है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब जाइलम की हेल्प से जो पत्तियां होती हैं वहां तक पानी को पहुंचा दिया जाता है। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, सनलाइट। क्या होता है, सूर्य की रोशनी। सभी को पता दिन के टाइम में क्या है, सनलाइट रहती है। जैसे ही सनलाइट पत्तियों के ऊपर पड़ती है तो वो क्या करती हैं, जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर। क्लोरोफिल क्या होता है आपको, ये आपको समझ नहीं आएगा। जो क्लोरोफिल होता है आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो देखने में कैसे नजर आते हैं, वो ग्रीन नजर आते हैं। तो जो क्लोरोफिल एक पिगमेंट का नाम होता है। इसी पिगमेंट की वजह से हमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे नजर आते हैं। अब जैसे ही सनलाइट किसके ऊपर पड़ेगी, क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगी, वो क्या करता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या था, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको समझ आ ही गया, एक क्या आएगी, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके पत्तों का रंग हरा होता है या पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। ये क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है और सारी चीज़ें अब क्या हमारे पत्तियों तक पहुँच गई हैं। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एस्ट्रो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, एक टाइप का फूड होता है और उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इस डायग्राम में हम देखेंगे, इस डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं। जो ये वाली इक्वेशन है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जब H2O आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, पत्तियों के अंदर पहुंच जाती है। सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या लाइट है कौन सी, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, किसके अंदर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, जो कि प्लांट के बाद होता ही है। उसे क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आप इसको शुगर भी बोल सकते हो, ग्लूकोज भी बोल सकते हो या फूड भी बोल सकते हो। कई बार तो आपको यही पूछ लिया जाता है जो ग्लूकोज होता है या शुगर होती है उसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको बता देना है
C6H12O6। और इस प्रोसेस के द्वारा ध्यान रखना, हमेशा ऑक्सीजन रिलीज होती है। हम क्या करते हैं, ये इस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को तो ऑब्जॉर्व करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी होती है। इसलिए कहा जाता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या रखते हैं, क्लीन रखते हैं। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।